अब हम बात करने जा रहे हैं ये हमको समझ में आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, अभी हम आज सीखने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्नौलीज थ्योरम। हमारे इस चैप्टर का ना सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। इसको अच्छे से पढ़ना है बिकॉज तुम्हारे एग्जाम से के लिए ये टॉपिक एग्जाम में आना ही है। ठीक है, और इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे फ्लूइड चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बर्नौलीज थ्योरम पहले समझाया था सिंपल भाषा में क्या होता है, फिर इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं इसका प्रूफ। यहाँ पे मान लो तो ऐसे करके कोई एक ट्यूब है। ठीक है, इसमें कि लिक्विड का फ्लो हो रहा है और ये लिक्विड जो है ना इसका जो फ्लो है ना स्ट्रीम लाइन फ्लो है। स्ट्रीम लाइन तो पता ही है कि इसलिए बताओ स्ट्रीम लाइन फ्लो ना, मेरे को तुम लोग को और कुछ पॉइंट बताने थे लेकिन मैंने बताया नहीं तुमको अभी तक। काम की चीज बताई है ताकि अपना ट्यूजडे तक का हो जाए काम पहले, तो इम्पोर्टेंट चीज है। हालांकि सरफेस टेंशन ही मेरे को एक बार और करवाना है। ठीक है, ये ऐसे रखते हैं, पाइप है, लिक्विड एंटर करती है, लिक्विड एग्जिट करती है। अब जब लिक्विड जब एंटर करके एग्जिट करेगी ना, तो यहाँ पर एक हम लोग एक चीज सीखेंगे कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखो जब लिक्विड मान लो ऐसे एंटर करेगी जब एग्जिट करेगी तो यहाँ पर तीन तरह के हमको पढ़ने होंगे। नहीं, सारे टॉपिक्स ही देखो जो मैंने आज करवाया है ना। ठीक है, ये तुम लोग का इसका प्रूफ मैं स्किप करवा दूंगा, छोटे छोटे में रिवीजन हो जाएगा इसका। सारे टॉपिक नहीं हो पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि जितना पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ठीक है, तुमको इतना समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आई थिंक कोई दिक्कत है तो पूछ लो, बाकी मैं इनके रिवीजन करवा दूंगा एक शॉर्ट में, मतलब कि 2 मिनट का बता दूंगा कि देखो ये ऐसा ऐसा हमने किया। ठीक है, और जितना पढ़ा रहा हूँ ना, दिस इज ऑलमोस्ट इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या, हम लोग इसको डिटेल में भी कुछ कुछ टॉपिक जो हम लोग उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे जो हमारे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं ना। ठीक है, तो उसको हम लोग के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, वो सब होगा। तो ऐसा नहीं कि सारे का एग्जैक्टली मैं उतना ही डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड का फ्लो ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो हाँ, ट्यूजडे के एग्जाम के लिए इतना काफी है। ठीक है, जो मैंने पढ़ा है ना, ठीक है, जो आज जो पढ़ाऊंगा और कल भी मैं तो एक क्लास लूंगा। ठीक है, उतना मिलाकर के काफी होगा। बाकी तुम लोग यंग्स मॉडल्स वाला चैप्टर पूरा कर जाना है, रोटेशन पूरा कर जाना है, ग्रेविटेशन पूरा कर जाना है। ठीक है, उसको मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया। इसमें जितना पढ़ाया आज और कल मैं पढ़ाऊंगा इतना कर जाना। ठीक है, वो ट्यूजडे के लिए ना फिर आगे देखो। हाँ, यहाँ पर तीन चीज हमको पढ़नी है। तुम लोग की नहीं समझ, इनके स्कूल में एग्जाम है, तीन चीजें याद रखनी है। इनके स्कूल में क्या पागल है रैन, क्या बोलूंगा, इतना इतना जल्दी जल्दी मतलब कि इतना ज्यादा सिलेबस दे देते ना। इसलिए तीन चीजें यहाँ पे याद रखनी है। एक होगा प्रेशर एनर्जी। ठीक है, पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हो। इक्वल्स टू पी। फिर उसके बाद हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अभी ना मैं तुमको सिर्फ बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट बता रहा हूँ। ठीक है, पर यूनिट, फिर इसके बाद प्रूफ देखेंगे। पर यूनिट वॉल्यूम,
इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जैसे कि सीधी सी बात है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ, उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है, लेकिन तुमको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तुम कोई बॉल को फेंकते हो ऊपर, तो बॉल मान लो 1 kg बॉल तुमने ली या कोई भी मास की बॉल ली, हमने ऊपर फेंका। जब बॉल ऊपर फेंकते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का सम और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है हर बार कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये हमने पढ़ा था ना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इन द सेम वे जब पानी का फ्लो होता है ना, तो वहां पर तीन तरह की एनर्जी हो जाती है। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और एक होता है प्रेशर एनर्जी। ठीक है, प्रेशर एनर्जी मतलब हमने यहाँ पे पानी को हमने मोटर लगाया और हमने यहाँ पे उसको प्रेशर दिया और पानी का फ्लो यहाँ से हो। तो ये जो एनर्जी जो होती है ना, जो प्रेशर देते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं प्रेशर एनर्जी। ठीक है, उसको उसका फॉर्मूला पी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी प्रेशर अपने आप में, प्रेशर एक तरह का एनर्जी कैसे देखो, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, याद करो। फोर्स था प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या होगा, देखो तो वर्क तो हो गया एक तरह का। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम, तो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, वर्क हो गया। अब अगर हमने इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या देगा, वो वर्क डन फॉर यूनिट वॉल्यूम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन फॉर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर एनर्जी बोलते हैं। कोई भी लिक्विड में तीन तरह की एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब लिक्विड कोई भी पॉइंट पर होना, ठीक है, उसके लिए ये तीनों का जो सम होता है वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सब कांस्टेंट। इस चीज को तुमको याद रखना है कि तीनों में कोई भी चीज का जो सम रहता है वो हमेशा कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम? तो बर्नौलीज थ्योरम ये कहता है कि द प्रेशर एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम, comma kinetic energy for a unit volume, comma potential energy for a unit volume is always constant. Clear? You have to remember this statement. ठीक है, ये अभी मैं तुम लोग को इसको प्रूव करवाऊंगा ना तो और अच्छे से फील आएगा। लेकिन एग्जाम्पल पत्थर जैसा ही है। देखो ऊपर एनर्जी कंजर्वेशन जो होता है ना, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है कि लिक्विड का जो फ्लो होता है तो तीनों का सम कैसा रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, इसका थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है ना, अच्छा सुनो ना, तुम लोग के लिए ना मैंने कुछ मॉड्यूल्स मंगवाई है। ठीक है, तो कितने बच्चे अड़ाजन में रहते हैं जरा मेरे को मैसेज कर देना ना। ठीक है, जो अड़ाजन वाले बच्चे हैं ना, वो आसिफ सर ने मॉड्यूल्स मंगवाई हैं। ठीक है, तो मैं जो अड़ाजन वाले बच्चे ना उनकी मॉड्यूल्स में आसिफ सर के पास ही रखवा दूंगा, ताकि तुम लोग वहां से कलेक्ट कर सको। ठीक है, और जो सिटीलाइट जो बच्चे जो वेसू में हैं, जो अल्थान साइड रहते हैं ना, वो कलेक्ट कर लेना। या तो मैं अपनी क्लास पे से करवा दूंगा, ठीक है, टाइम स्क्वायर से, नहीं तो मैं हार्दिक सर की क्लास में दे दूंगा। ठीक है, तुम लोग वहां से जाकर के मॉड्यूल जो है ना कलेक्ट कर लेना। ठीक है, सुबह के टाइम में क्या कहते हैं 8 से 1:15 बजे तक उनकी क्लास खुली रहती है। ठीक है, तो तुम उस समय जाके वहां से जाके कलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी अड़ाजन वाले बच्चे हैं वो जरा मेरे को मैसेज कर देना कौन कौन अड़ाजन में, ताकि मैं उनको वहां से हो जाए। ठीक है, जहां से तुमको कन्वीनियंट लगे ना, ठीक है, सिटी लाइट से या तुम अड़ाजन से, तुम उसके अकॉर्डिंग मेरे को बता देना, मैं उसके अकॉर्डिंग तुम लोग के वहां पे मॉड्यूल्स को भिजवा दूंगा। देखो यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ये मान लो एक ट्यूब है ऐसे,
यहां से पानी का फ्लो होता है, तो प्रूफ थोड़ा तुमको सुनना पड़ेगा ध्यान से। जब भी तुम लोग मैं कल वहां पे ना भिजवा दूंगा, मैं कल एक्चुअली थोड़ा मैं फ्री होकर के ना भिजवा दूंगा, तुम लोग ट्यूसडे को आके कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नीट वालों के लिए नीट की मॉड्यूल्स होगी, क्या कहते हैं आईआईटी वालों के लिए आईआईटी की मॉड्यूल्स होगी, ठीक है। तो मैं वैसे समझा दूंगा जिसको भी मैं दूंगा, लेकिन जब तुम कलेक्ट करोगे ना तो उस चीज का ध्यान रखना कि वहां पे नीट का अलग लिखा हुआ, नीट एंड मेंस लिखा हुआ है जो नीट वालों के लिए, और मेंस एंड एडवांस लिखा हुआ जो आईआईटी वालों के लिए, ठीक है। बिकॉज मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी नीट वाले बच्चे हैं तुमको कोई बहुत ज्यादा टफ टफ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे क्वेश्चंस जो मैं तुम लोगों को करवाता हूँ क्लास में, बोर्ड्स वालों के लिए भी नीट वाले का चलेगा, ठीक है। बोर्ड्स वालों के लिए भी वो नीट का, बिकॉज जो नीट वाले जो है ना उसमें जो है ना सब कुछ वहां पे आ, मैं एक बार ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा समर्थ, ठीक है। जो नीट वाले की जो तुम देखोगे ना मॉड्यूल्स, तो उसमें क्या लिखा होगा, एनसीईआरटी कॉर्नर लिखा होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी कॉर्नर में जो क्वेश्चन है ना, दैट इज रिलेटेड टू योर बोर्ड्स क्वेश्चन ओनली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक पाइप है, ये ऐसे करके यहाँ से पानी का फ्लो होता है, ठीक है। तो पानी यहाँ से पूरा भरा होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे किताबों में एक ही डायग्राम बनाया जाता है, मैं यहाँ पे दो डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुमको समझ में अच्छे से आ जाए। आफ्टर टाइम टी, और यहाँ पर ना मैं एक्चुअली एक ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि लाइन का ड्रॉ करने से हमें फायदा क्या मिलता है कि हमको पोटेंशियल एनर्जी की पहचान हो जाती लता वाला नंबर मिला दी, वो फोन आया, मैं क्या नहीं करना। है। सेम पाइप है, ठीक है, सेम पाइप की सेम हाइट है, ठीक है। हाइट में डायग्राम थोड़ा सा लंबा पतला लग रहा होगा, बट दीज आर द सेम, दिस इज द सेम पिक्चर, ठीक है। और ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है, ये हाइट भी सेम h1 है, ये हाइट भी सेम h2 है, ठीक है। यहाँ से लिक्विड एंटर करता है, ठीक है। और हमने देखा ये कहानी जो है ना, ये आफ्टर टाइम डेल्टा टी की है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो लिक्विड जहाँ पे हमने एंटर किया था, आप लिक्विड का हम यहाँ पे क्या प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मोटर लगी हुई है, यहाँ प्रेशर मान लो P1 है, यहाँ प्रेशर मान लो P2 है। हमने धक्का दिया लिक्विड को, ठीक है, तो ये लिक्विड यहाँ से ऐसे जाएगा, और यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कुछ एटमॉस्फेयर है जो कि यहाँ से लिक्विड को आने से रोकेगा, तो ये प्रेशर इधर अप्लाई कर रहा है, ये हम धक्का दे रहे हैं ताकि लिक्विड बाहर फ्लो करे, और ये बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई हो रहा है जो कि इसको आने से रोकता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है। अब जब हमने धक्का दिया तो ये जो लिक्विड यहाँ पे था ना, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा ये लिक्विड, हम हमारी कहानी देखो, लिक्विड का फ्लो लगातार हो रहा है, ठीक है, कोई पानी है लगातार फ्लो हो रहा है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इतने से पार्ट के लिक्विड में, ठीक है। ये लिक्विड तो लगातार एंटर करेगा एग्जिट करेगा, तो हमारे लिए विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हमने क्या बोला कि हम इतने लिक्विड पर फोकस करें। इतना लिक्विड में जो लिक्विड यहाँ पर था, वो लिक्विड पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है।
और भी अंदर आ रहा है, लेकिन हमारा मोटिव खाली इतना था, और यहाँ वाला जो लिक्विड था वो यहाँ पर आ जाता है। बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। यहाँ वाला लिक्विड कहाँ पे हो गया, यहाँ पे आ गया, एकदम छोटा सा डिस्टेंस है, ताकि खाली दिखने में बड़ा बना है कि अभी गिरा भी नहीं है, हल्का सा बाहर आया, ठीक है। नंबर खाली का एक मिनट, मैं कंटिन्यू करो क्लास। तो फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ, तो ये सब इतना समझ में आ गया, लिक्विड कहाँ से क्या कहाँ गया, यहाँ से लिक्विड एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। अभी देखो, जब ये लिक्विड ऐसा जाएगा ना, तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है बर्नौलीज थ्योरम का, कि किस तरह से वो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का सम कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। और ये लिक्विड यहाँ पर देखो, जो लिक्विड इतना सा पार्ट जो था ना, यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, तो यहाँ वाला यहाँ शिफ्ट कर गया, बाकी ये लिक्विड अपनी जगह पे ऐसा का ऐसा। समझ में आई बात ना? यहाँ वाला कहाँ चला गया, यहाँ वाला जो था वो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया। यहाँ वाला शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, यहाँ वाला थोड़ा आगे शिफ्ट किया होगा, और ये हमको पूरा का पूरा फिगर ऐसा दिख रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं, देखो जब भी याद रखना, कोई भी चीज हम लोग इस तरह की प्रूव करते हैं, कोई भी चीज हम लोग अगर प्रूव करते हैं इस तरह की, तो हमारे पास जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होता है वर्क एनर्जी पावर का होता है। तुम कोई भी सवाल में अगर अटक जाते हो एनर्जी वाले में, तो हमारे लिए जो रामबाण होता है वो वर्क एनर्जी पावर वाला होता है, कि वर्क एनर्जी पावर क्या था, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं वर्क कौन कौन कर रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर P1 इंटू A1, व्हाट इज एरिया, यहाँ पे क्या है, एरिया है A1, ठीक है। यहाँ पे एरिया कितना A2 है, ठीक है। तो आई थिंक तुमको ये डेटा सब लिख देता हूँ, P1 P2 A1 A2 H1 H2, ये सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। P1 इंटू एरिया, ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मान लो के लिए ये है V1 डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, वेलोसिटी इंटू टाइम, V1 डेल्टा टी माइनस, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, प्रेशर तो अंदर की तरफ है ना, तो नेगेटिव वर्क हो जाएगा ना, -P2 A2 V2 डेल्टा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा P1 एरिया इंटू, देखो एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, टाइम क्या हो गया, लेंथ हो गया, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, माइनस दैट इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ दिस मच लिक्विड, माइनस P2 इंटू, ये भी क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम का चेंज तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। वॉल्यूम का चेंज कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। जितना वॉल्यूम की एंट्री होगी उतना वॉल्यूम का एग्जिट होगा। ये P1, हाँ, डेल्टा V को मैं कॉमन ले सकता हूँ, P1 माइनस P2, डेल्टा V हमारा हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, कितना मास निकला बाहर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं समझने में। दोनों तरफ मैंने वॉल्यूम क्यों लिया सेम, क्योंकि लिक्विड कैसी है,
इनकॉम्प्रेसिबल है, सेम डेल्टा वी एज लिक्विड इज इनकॉम्प्रेसिबल। सेकेंड पॉइंट, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्रेशर। देखो यहाँ पे जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो क्या होती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होती है ना। तो यहाँ पे वर्क कौन कौन कर रहा है, एक तो प्रेशर कर रहा है, और कौन वर्क कर सकता है, ग्रेविटी कर रही है। तो हम लोग जितने जितने वर्क पहले वो सब देख जाते हैं, कौन कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारे वो वर्क एनर्जी थ्योरम में सारे वर्क हमको देखने पड़ते हैं ना। और कौन वर्क करे, वर्क डन बाय ग्रेविटी। याद है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन द नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन का ये फॉर्म होता है ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन द पोटेंशियल। अब देखो कितना हो जाएगा ये, डेल्टा एम जी एच टू माइनस डेल्टा एम जी एच वन। देखो क्या लिखा मैंने, पोटेंशियल एनर्जी। पहले देखो, ये जो मास यहाँ पे था, समझना इस चीज को, ये मास यहाँ से यहाँ पर पहुंच, ये वाला मास थोड़ा ऊपर आ गया, यहाँ से थोड़ा बाहर निकल गया। पहले अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखते ना, तो देखो ये जो लिक्विड है ना, यहां से लेकर के यहां तक का, अगर मैं इसको दिखाऊं, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का, इसके पोटेंशियल एनर्जी में पूरे के पूरे में कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज कहां पर हुआ, चेंज यहां पर हुआ है। चेंज कहां पर हुआ है, चेंज यहां पर हुआ है, और यहां पर लिक्विड घुसा निकला। अरे यहां से यहां तक तो लिक्विड की कहानी देखो तो बिल्कुल से सेम ही है। ठीक है, यहां से यहां तक की, तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ी है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मास ऊपर गया है, यहाँ से मास थोड़ा सा ऊपर गया है ना। तो यही चेंज हुआ ना पोटेंशियल एनर्जी का। सारी बात समझ में। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, देखो तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो तो पहले इसको मैं थोड़ा सा अगर ऐसा लिखूं प्रॉपरली, ये हो जाएगा डेल्टा एम जी एच वन प्लस एक्स माइनस डेल्टा एम जी एच वन प्लस एक्स। तो मैं अच्छे से समझ में, वर्क डन बाय ग्रेविटी को नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी नाउ, डेल्टा एम जी एच टू, देखो तो यहाँ पे प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो एक बार के लिए एक्स। व्हाट वाज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट वाज डेल्टा एम जी एच वन, ये वाला। ठीक है, क्लियर, प्लस इसकी एनर्जी कितनी थी, एक्स की। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। माइनस साइन क्यों लगाया, बिकॉज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस साइन लगा दिया उन्हें बाहर से, जब किया हमने एक्स कट जाएगा, तो माइनस डेल्टा एम जी एच टू माइनस एच वन। सबको आ रही बात समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। देखो एक्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये जो लिक्विड तुमको दिख रहा है यहां से लेके यहां तक की, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ये सिर्फ तुम्हारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने दिखाया, ठीक है, तो ये कैंसिल हो रहा है बस। हाँ तो
एच चेंज कैसे निकालते? चेंज तो हो जाता है फाइनल माइनस इनिशियल ना, नेगेटिव वर्क डन बाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल तो ये हो गया ना, फाइनल पहले लिखते हैं, बाद में इनिशियल लिखते हैं ना, है ना। ये फाइनल हो गया, इसकी एनर्जी प्लस इतने से लिक्विड की एनर्जी, ठीक है, माइनस इनिशियली क्या था, इनिशियली क्या कहते हैं, इसकी एनर्जी, ठीक है, प्लस इस पूरे की एनर्जी। ये पूरा लिक्विड तो हमेशा सेम ही दिख रहा है हमको, इसकी तो देखा जाए तो इनिशियली भी एक्स थी, फाइनली भी एक्स है। वो खाली तुमको समझाने के लिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज सिंपल भाषा में देखो ना, तो पोटेंशियल एनर्जी खाली इतने से पार्ट की, ये इसकी बढ़ी, ठीक है, इसकी भी थोड़ी सी बढ़ी, ठीक है, और दोनों का हमने डिफरेंस निकाल लिया, वो हो गया चेंज। तरीके से ये है ना, इसकी भी थोड़ी सी बढ़ी और इसकी भी बढ़ी, ठीक है, इसकी मान लो बड़ी होगी 2, ठीक है, इसकी होगी मान लो बड़ी होगी 10। तो फिर हम ये देख लेते हैं कि कितने से बढ़ी, तो हम यहाँ से डिफरेंस निकाल के देख लेंगे। आई थिंक इतना सब क्लियर हो गया। मास को मैं एम ही लिखता आ रहा हूँ, तो एम ही रहने देते हो। वर्क डन बाय ग्रेविटी, उसके बाद आगे देखते हैं और कौन कौन वर्क कर रहा है। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज जीरो, वो तो हमेशा वर्क डन जीरो ही करता है। देर इज नो विस्कस फोर्स, क्योंकि आपने बोला था आइडियल फ्लूइड है ये। कुछ अगर जब भी पढ़ाई करवाई जा रहा है तो कुछ नहीं मेंशन है, मतलब आइडियल फ्लूइड है। नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। देखो तो ये वाला फ्लूइड तो जैसा का वैसा ही है, ठीक है, यहाँ वाले पार्ट पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ये थोड़ा आगे बढ़ा, ठीक है, और इधर का बाहर निकल गया। तो जो भी चेंज हो रहा है खाली स्पेस हो रहा है। तो यहाँ वाले फ्लूइड की वेलोसिटी v1 थी, यहाँ वाले फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो खाली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हम क्या बोल सकते हैं, हम कितने मास की कहानी पढ़े, हम इस मास की कहानी पढ़े, एम मास। एम मास पे कौन आता है, एम मास पे सिर्फ इतना सा फ्लूइड आता है, ध्यान से सुनना, दिस इज एम मास, ठीक है, जो कि एंटर करके एग्जिट कर रहा है। ये वाला तो ये वाला भी तो हमको चेंज देख ही नहीं रहे, ये यहाँ से एंटर करता है, यहाँ से एग्जिट करता है। व्हाट इज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। अब हम क्लियरली बोल सकते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, क्या कहता है वर्क डन, ये हो जाएगा ना एम बाय रो P1 माइनस P2 प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज माइनस mg h1 माइनस h2 h2 माइनस h1। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m, ठीक है, ये हमारा हो गया ना, सबसे तो m मर जाएगा, ठीक है, ये m आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 बाय रो माइनस P2 बाय रो माइनस GH2 प्लस GH1 टू हाफ VT स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट P1 बाय रो प्लस GH1, ठीक है, प्लस हाफ V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 बाय रो प्लस GH2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर। देखो तो P1 बाय, कितना सिमेट्री दिख रहा है, P1 बाय रो
GH1 GH2 हाफ हाफ V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर। तो हमने यहाँ से क्या बोला, जैसे कैसे लिखे थे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3, ऐसे ही जाता था, हम लिखते थे सीधे पीवी कांस्टेंट सीधे से, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, P बाय रो प्लस GH प्लस हाफ V1 स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, P प्लस P बाय रो प्लस हाफ प्लस GH1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ठीक है। दिस इज, इसी को हम आगे लिख सकते हैं, P प्लस डेंसिटी कांस्टेंट P प्लस रो GH, सबको रो से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे रो नहीं आएगा, प्लस रो से करेंगे सबको मल्टीप्लाई, प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ठीक है। जो लिखा मैंने यहाँ पे द कांस्टेंट, दिस इज ओनली बर्नौली थ्योरम। एक बार मैं फिर से तुमको रिकैप दे देता हूँ इसका हम लोग, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आ जाए थोड़ा सा इसका प्रूफ। देखा जाए तो पूरा का पूरा एनर्जी कंजर्वेशन पे ही है। यहाँ पर प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट हमें प्रूव करना है। लिक्विड एंटर करता है एक एंड से, दूसरे एंड से लिक्विड का एग्जिट हो जाता है। जितना भी यहाँ पे क्या कहते हैं लिक्विड कॉम्प्रेसिबल है, तो जितना मास एंटर करेगा उतना मास एग्जिट करेगा। यहाँ से मास एंटर करता है, ठीक है, और यहाँ से हमने देखा कि वो एग्जिट कर जाता है, ठीक है। ये आफ्टर टाइप टी की कहानी है। जो यहाँ पे जो वर्क कर रहा है, दो दो चीज वर्क कर रहा है, एक तो प्रेशर एनर्जी वर्क कर रहा है और दूसरा यहाँ पे वर्क कर रहा है ग्रेविटी वर्क कर रहा है। इन दोनों का वर्क जब हम लोग ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी पर वर्क एनर्जी थ्योरम। तो पहला जो वर्क हो रहा है वह एक्सटर्नल प्रेशर है, वो प्रेशर इंटू एरिया इंटू प्रेशर इंटू क्या कहते हैं वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी P1 A1 V1 डेल्टा टी, यहाँ से हो जाएगा माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी, ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्रेशर। इसको हमने A1 V1 डेल्टा टी को हमने वॉल्यूम लिख दिया, डेल्टा V कॉमन हो गया, P1 माइनस P2 हो गया, तो डेल्टा V को हम क्या ले सकते हैं, मास बाय डेंसिटी, क्लियर। आई होप सबको समझ में आ गया, दिस इज मास बाय डेंसिटी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है अच्छा से। अभी वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये जो लिक्विड जो यहाँ पे था, ठीक है, ये लिक्विड बाहर निकल गया, तो देखते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी बढ़ी, यहाँ पर भी बढ़ी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो कितना होगा चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइट अगर मान लो H1 था, यहाँ पे अगर हाइट H2 था, तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या ये mgH2 हो जाएगा, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये कितना हो जाएगा mgH1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात, देख सकते हो यहाँ से। तो ये हमने निकाले चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। मैंने एक खाली इतने से पार्ट में लिखा है, ठीक है, तुम चाहो तो तुम डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख सकते हो, एक बार तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाता हो, ठीक है। तीसरा मैंने लिखा यहाँ पे कि अ, जो काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा, ठीक है, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स जीरो होगा, देयर इज नो विस्कस फोर्स, उसका वर्क डन होगा नहीं, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो वी गेट दिस रिजल्ट, ठीक है, और इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, वी गेट द आंसर, ठीक है। अरे सबको इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को, इसको प्रैक्टिस कर देना एक बार, एग्जाम में इसका प्रूफ आता ही आता है। कल की जो हमारी क्लास होगी ना, अच्छा, कल मंडे, कल तुम लोग की मैं क्लास लेता हूँ, फिर 8 बजे लेता हूँ, ठीक है। और इसके बर्नौली थ्योरम को जितना मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर जाना। मैं कुछ पॉइंट्स कल और सिखाऊंगा, उसके बाद तुम लोग का ये स्कूल के एग्जाम का एक बार के लिए कवर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसके बाद तुम लोग को नेक्स्ट पेज दिखा देता हूँ, तो इसको थर्डली इसको देख जाओ, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो।
सर नॉर्मल फोर्स से जीरो कैसे को बता रहे हैं? नॉर्मल फोर्स पे क्या होता है, जैसे कि अगर तुम देखो ना ध्यान से, तो मान लो कि अगर कोई चीज अगर ऐसे जा रही हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऐसी होगा और नॉर्मल फोर्स ऐसी होगा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स हमेशा वेलोसिटी टेंजेंशियल हो जाती है, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि वर्क डन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर अगर होगा तो वर्क डन जीरो नहीं हो जाएगा। सर बट अगर कर्व्ड है सरफेस तो? कर्व है तो भी क्या हुआ, कर्व है तो वेलोसिटी टेंजेंशियल हो जाएगी। अगर मान लो सरफेस ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी ऐसी होगी टेंजेंशियल, क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो में वेलोसिटी हमेशा सरफेस के टेंजेंशियल जाएगी। ठीक है, और ये नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा ऐसे। ठीक है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, और जो वेलोसिटी है ना, ठीक है, वो हमेशा ऐसी जाएगी। क्योंकि याद रखना, जब कंटेनर में लिक्विड फ्लो करता है ना, तो कंटेनर में जब भी लिक्विड फ्लो करेगा, तो लिक्विड की जो फ्लो की वेलोसिटी होती है ना, वो हमेशा कंटेनर के टेंजेंट होती है। वो ऐसे कभी भी लिक्विड हिट नहीं करता है। और कभी भी मान लो अगर लिक्विड हिट कर जाएगा ना सर उसको, तो फिर वहां पे जाके फ्लो कैसा टर्बुलेंट हो जाएगा, पानी पे लगेगा फोर्स टर्बुलेंट। तो हम पढ़ते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, याद रखना, जो तुम जो पढ़ रहे हो ना चैप्टर, ठीक है, ये इसकी इस पे पूरी की पूरी 4 साल की इंजीनियरिंग होती है। लेकिन हमको सिर्फ उसका इंट्रो पार्ट देखना है, हमको एकदम उसका इजी वर्जन देखना है कि हमारा फ्लो कैसा स्ट्रीमलाइंड है। तो हमारा जो फ्लो का जो लिक्विड का जो फ्लो होगा ना, वो कंटेनर के पैरेलल होगा। ठीक है, पैरेलल होगा, और कंटेनर हमारा फोर्स अप्लाई करता है नॉर्मल ऐसा। ठीक है, तो वो एंगल कितना बनेगा, हमेशा 90 बनेगा। आइए सबको बात समझ में। हाँ क्लास होगा, ठीक है, चलो अब कल मिलेंगे हम लोग। ठीक है, बाय।